हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैंने हमेशा परिवार की बड़ी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया। मैंने जब से भाभी से वीडियो कॉल पर बात करी है, मेरे मन में कुछ चटक सा गया। मेरे बेडरूम को अपने बेटे के लिए मेकओवर करवाने से पहले एक बार भी उन्होंने मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। भाभी कितने आराम से बेडरूम का फर्नीचर पेंट दिखा रही थी। 6 महीने ही तो हुए हैं मुझे मुंबई आए हुए और उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया। अपने घर की बड़ी बेटी होने के मैंने बखूबी फ़र्ज़ निभाए। पिता की अचानक निधन होने पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया और कुछ पिताजी की जमा पूंजी थी ताकि दोनों छोटे भाई बहन की पढ़ाई में कोई भी कमी न आए। भाई और बहन की धूमधाम से शादी कराई। शादी कराने के बाद भाई के साथ चंडीगढ़ में रहने लगे। जब मुझे बुआ कहने वाला आया तो बस वही मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य बन गया। पर जॉब के लिए मुंबई ट्रांसफ़र ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। पहले कुछ दिन तो हर रोज़ कभी भाई तो कभी भाभी का फ़ोन आता था। कैसी हो दीदी, हमारा मन नहीं लगता आपके बिना, मोनू भी आपको बहुत याद करता है। मगर अब मैं खुद ही फ़ोन मिलाती हूँ तो जैसे सब डिस्टर्ब से हो जाते हैं और बोलते हैं दीदी बाज़ार तक जा रही हूँ, आकर बात करूँगी। बुआ अभी मैं खेल रहा हूँ। दीदी हम ठीक हैं, आप अपना ध्यान रखना, ज़रा ऑफिस का काम है, बाद में फ़ोन करता हूँ। और छोटी बहन ससुराल क्या गई, मानो उससे ज़्यादा बिजी तो कोई है ही नहीं। फ़ोन करो तो कहती है दीदी आपके तो मज़े हैं, ससुराल की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता। माँ तो पहले ही नहीं थी, फिर पापा भी चले गए। ऐसा कोई नहीं था जो प्यार के 2 मीठे बोल बोल सके। कान तरसने लगे थे। पर जब उसके लिए कलीग विहान ने उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखा तो वह सोच में पड़ गई थी। उसने यह सारी बातें अपनी सहेली काजल को बताई तो वह बोली, तान्या तुम क्यों इतना सोच रही हो, विहान तो तुझे कितना पसंद करता है। तो मैंने कहा इस उम्र में शादी 40 से ऊपर की हो चुकी हूँ और भाई बहन क्या कहेंगे। तो वह कहने लगी सबके बारे में सोचते सोचते उम्र के इस पड़ाव पर पहुँच गई है। अब तो अपनी खुशी देख और शादी के लिए हाँ कर दे। जिंदगी ने मौका दिया है, खुशियों को ठुकरा मत। मैंने उसकी बातों पर विचार करा और रात को डिनर पर विहान को बुलाकर शादी के लिए हाँ कर दिया। मैंने अपने फैसले के बारे में अपने भाई को बताया तो उसने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद छोटी बहन का फ़ोन आता है और कहती है भैया का फ़ोन आया था, बेचारे शर्म से गड़े जा रहे थे, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। दीदी आप भी हद करती हो, इस उम्र में शादी करने का क्या भूत सवार हो गया है आपको। मुझे तो यह सोचकर शर्म आ रही है कि जब मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैंने कहा बस छोटी चुप हो जाओ, तुम्हें अब अपनी बहन को बहन कहने में शर्म आने लगी है। मैंने तुम दोनों के लिए अपनी ज़िंदगी त्याग दी, पर तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमारी बहन इतनी लंबी ज़िंदगी अकेले कैसे बिताएगी। पर अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम सब आते तो मेरी खुशी डबल हो जाती। मेरी शादी 18 तारीख की है। और फिर मैंने फ़ोन काट दिया और बिस्तर पर लेटे लेटे फूट कर रोने लगी। अगले दिन मैंने काजल से कहा कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो वह मेरी सूजी आंखों को देखकर समझ जाती है और कहती है मैं हूँ ना, हम सारी रस्में करेंगे, कल हल्दी, परसों मेहंदी, फिर अगले दिन शादी। तुम क्यों अपना मूड खराब करती हो। अगली सुबह मैं कमरे में अकेली बैठी थी और बाहर पड़ोस की औरतों के साथ काजल हल्दी की तैयारी कर रही थी और मैं चुपचाप सी बैठी थी। इतनी देर में बाहर से आवाज़ आती है, दीदी कहाँ हो, बुआ कहाँ हो। मैं भागकर बाहर आती हूँ। भाई भाभी भतीजा बहन जीजाजी सब आए हुए थे। तो भाई बोला दीदी हमें माफ़ कर दो, जीजाजी ने हमें समझाया कि यह तो बड़ी खुशी की बात है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, अब हम सब कुछ संभाल लेंगे। वह सब विहान से मिलते हैं, सबको विहान बहुत पसंद आते हैं। फिर हल्दी मेहंदी का रंग ही कुछ अलग होता है। भाई भाभी कन्यादान कर विदा करते हैं और मैं भी बिना दिल पर किसी बोझ के अपनी नई गृहस्थी में प्रवेश करती हूँ। आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।